अच्छा, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन आज सोचा ज़रा डिटेल में बात कर लें कि कराची के, वैसे तो पूरे मुल्क के ही ऑलमोस्ट, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कराची है। कराची के तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल ने सबको बड़ा हैरान भी किया हुआ है और तशवीश की ये बात है। ख़ास तौर पर ज़िला जनूबी के तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल का ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है। DIG साउथ असद रज़ा ने ज़िला जनूबी के तालीमी इदारों के सरबराहों को ख़त लिखकर एंटी ड्रग कमेटियाँ जो हैं वो बनाने की सिफारिश की है। नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ महफूज मुस्तक़बिल के उन्वान से एंटी ड्रग पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे तालीमी इदारों के सरबराहों को भेजा गया है। और नई एंटी ड्रग पॉलिसी में स्टूडेंट्स को मंशियात, वेपिंग और तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल से महफूज रखने के अमली जो इक़दामात हैं उनकी भी तजवीज़ की गई है। अच्छा, सिगरेट तो हमें पता है ना, सबसे बचपन से देखा है, सुना भी है, कैंपेन्स भी चल गई, नुकसानदेह हैं। ये जो वेपिंग का नासूर मैं कहता हूँ जो हमारी सोसाइटी में आया है ना, थिंकिंग कि दिस इज सिगरेट्स आर सो बैड एंड वेपिंग इज परफेक्ट, मतलब ये जो है ना एक कंपैरिजन, बीच में शीशा भी आया था बाय द वे। ज़रा आप पता करें कि वेपिंग के क्या नुकसानात हैं और क्या इससे बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरा ख्याल है सिगरेट से ज़्यादा ही होंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो कम तो नहीं होंगे अभी। और होता क्या है कि पता भी नहीं लगता आपको, वालदैन को नहीं पता लग सकता, टीचरों को नहीं पता लग सकता। आपने एक पफ किया उसके बाद वो उसका ज़ाहिर उस तरह से धुआं तो होता नहीं है कि आप फौरन पकड़े जाएं। एंड यूजुअली वो उसको इतने उसको फ्लेवर्स दिए हुए हैं फ्रूटी टाइप में, खुशबू ही होती है, आपको समझ ही नहीं आती कि ये कोई बुरी चीज़ हो रही है। एंड ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट कि इसको एक स्टेटस सिंबल भी बना दिया और इसमें निकोटीन का कंटेंट मतलब 50 mg अगर आप निकोटीन वाले वेप्स ले रहे हैं, जो हमारे यहाँ उस तरह के वेप्स तो मिलते ही नहीं है जिसमें बिल्कुल ही ना होने के बराबर निकोटीन हो। दिस इज अलार्मिंग। बट देन वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट अदर ड्रग्स, हार्डर ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स। तो चले सारे पे बात करते हैं। असद रज़ा साहब DIG साउथ हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब शुक्रिया। ये जो आपने पॉलिसी मुरतब की है एक तो इसके खदोखाल, इसमें क्या कुछ है शामिल, ये हमें बताइए। एंड हाउ डू यू प्लान टू वर्क इट आउट? आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स वगैरह कॉलेजों के साथ किस तरह से काम करने का इस ज़मीन में इरादा रखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अगर हम ड्रग्स की बात करें तो वी मीन ऑल ड्रग्स अंडर द स्काई, जिसमें सिंथेटिक, नॉन सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। और उसमें जैसे कि आपने सही निशानदेही की कि इसका जो इनिशिएशन है ड्रग्स का वो स्मोकिंग के साथ ही होता है, और लोग फिर जो है स्मोकिंग से ग्रेजुएट करते करते वो वेपिंग करते हैं, उसके बाद फिर ऐसी ड्रग्स के ऊपर शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इंजेक्शन करते हैं, उसकी इंजेक्शन करते हैं, या फिर ब्लड के ज़रिए भी जैसे है IUVs के ज़रिए उसको लगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो हमारी कैंपेन है या फिर जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है वो इसी के ऊपर बेस करती है कि तमाम कैंपसेस के अंदर जो है वो स्मोकिंग जो है उसको हम प्रोहिबिट करें। और जैसा कि 2002 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये एक कानून साजी वो की थी कि तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं यूज़ की या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वहाँ पर स्मोकिंग जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है और इट इज़ एन ऑफेंस। और इसी तरह से इसी कानून के तहत ये भी बाउंड किया गया है कि जितने भी माइनर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको ऐसी प्रोडक्ट्स जो है उनको फ़रोख्त करना जो है वो एक ऑफेंस है, जिसके ऊपर पुलिस जो सेलर्स हैं उनको अरेस्ट भी कर सकती है और उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी एंटी ड्रग पॉलिसी है उसका जो कॉर्नरस्टोन है वो तो यही है। और उसके अलावा हमारे जो एंटी ड्रग पॉलिसी है वो बेसिकली उसके ब्रॉडली स्पीकिंग उसके 5 जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये पेश की गई है। पहला तो प्रिंसिपल वो यही है कि जो हमने तमाम एजुकेशन इदारे हैं उस पे इस चीज़ को इंश्योर किया है कि ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो अडॉप्ट की जाए। तमाम जो इदारों के सरबराहान हैं, टीचर्स हैं, वहाँ के जो काउंसलर्स हैं, उनकी तरफ से कि ड्रग्स जो हैं वो बिल्कुल टोटली जो है स्टार्टिंग फ्रॉम सिगरेट्स, वेप्स ऑल द वे टू अदर आइटम्स, उन सबको हम पूरी तरह से बैन करें। उसके बाद ये है हमारा जो कॉर्नरस्टोन नंबर 2 है वो ये है कि जो प्रिवेंशन है उसको एजुकेशन के थ्रू इंश्योर करवाया जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का मामला है और इंतहाई ये एक सेंसिटिव इशू है। तो इसमें जो भी प्रिवेंशन होगी, जो एक्शन होगा, वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एजुकेशन है, अवेयरनेस बिल्डिंग है अमंग स्टूडेंट्स एंड एकेडेमिया।
उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन है वो है कि हमने स्टूडेंट्स की वेलफेयर, उनकी हेल्थ और उनकी डिग्निटी जो है उसको इंश्योर करवाना है। उसके बाद रीहैब के ऊपर तवज्जो दी जाए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हमें मिलता है कि जो कि इस नशे की में मुब्तला हो चुका है तो उसका रीहैब जो है उसको इंश्योर करवाया जाए। और उसके साथ साथ जो है कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें स्टूडेंट्स के जो टीचर्स हैं वो भी और पेरेंट्स और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी जो है उसको असद साहब, भी अब ये इसका बताइएगा कि आप जिम्मेदार ठहराया करेंगे गया क्या? है। जाहिर है ये सारी बातें उसूली तौर पर ठीक हैं, होना ऐसे ही चाहिए। जी आप प्रैक्टिकली स्टार्टिंग क्या ऑफ आप क्या करेंगे मुझे बताएं। स्कूलों को ये जी, पता है कि practical- उन्होंने सिगरेट, जाहिर है कोई भी स्कूल अलाउ तो नहीं करता सिगरेट और वेपिंग बाय रूल। जी। आप जी लोग हाँ। क्या करेंगे? आप सप्लायर्स तक भी जाएंगे, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ड्रग्स? एक पिंकी पकड़ी जी, गई थी, बिल्कुल। जाहिर है उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। जी जी उसमें जैसे कि हमने ये पॉलिसी बनाई है तो हमने चूँकि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो हम चाहते हैं कि उसका जो फुटप्रिंट है वो एजुकेशन इदारों के ऊपर कम से कम हो। स्कूल्स एजुकेशन इदारों की इंडिपेंडेंस जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पॉलिसी का। उसके लिए हमने ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो स्कूल की इंतज़ामिया उसके ऊपर डाली है। और अगर स्कूल की इंतज़ामिया की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जो हमने ये चीज़ रखी है कि जो भी स्कूल की इंतज़ामिया है या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, सबसे पहले वो उस इदारे को ड्रग फ्री, टोबैको फ्री और वेप फ्री जोन जो है उसको डिक्लेयर करेगी। सही है। और इसके लिए प्रॉपर किस्म के जो डिक्लेरेशन, उसी तरह से साइनेज ये बहुत ज़रूरी है। साइनेजेस, हाँ। उसके बाद हमने ये इंश्योर किया है कि तमाम इदारों के अंदर जो है एंटी ड्रग कमेटीज़ जो हैं उनको बनाया जाए। एंटी ड्रग कमेटीज़ जो हैं वो तमाम जो वहाँ के एकेडेमिया है, वहाँ के जो फैकल्टी है, उसके अलावा काउंसलर्स एज़ वेल एज़ पेरेंट्स और जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होंगी और वो रेगुलरली मीट किया करेंगी और उसके ऊपर जो है जो भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि पेरेंट्स के ऊपर ये रखा गया है कि जब भी वो बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो और स्कूल जो है इस चीज़ को इंश्योर करवाएंगे कि ड्रग प्रिवेंशन कॉन्सेंट डिक्लेरेशन जो है वो साइन करवाया जाए। ये एक ऐसा बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो कि पेरेंट्स को बाउंड करेगा कि वो जब भी बच्चों को वो दाखिल करवाते हैं तो इस बात का इंश्योर करवाएंगे कि जो भी एंटी ड्रग पॉलिसीज़ हैं उसकी कंप्लायंस जो है वो ज़रूर करवाएंगे और अगर इसकी वायलेशन होती है तो उसको जो है वो लीगल या फिर डिसिप्लिन एक्शन के साथ जो है वो फेस किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा असद रज़ा साहब, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आर वी टॉकिंग अबाउट? मतलब इतना ये मेजर्स लेना ये तभी लिए जा रहे होंगे जब थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल नेचुरली। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स हैं, व्हाट कैन दे अफोर्ड? मतलब बच्चों के पास कहाँ इतने पैसे होते हैं कि जाके, अब तो सिगरेट इतनी महंगी है, सो हाउ आर दे स्पेंडिंग सो मच? व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स? ये इजी ड्रग्स हैं इलाकों की क्या? बात हो रही है। फिर तो और भी बड़ा मुश्किल है। मतलब आर यू गोइंग टुवर्ड्स रैंडम ड्रग टेस्टिंग आल्सो क्या स्टूडेंट्स की? क्योंकि जिनके पास इतने इन्फ्लुएंस है, इतने पैसे हैं कि वो जाके ले सकते हैं, वो तो छुपाने के भी बड़े तरीके होते हैं उसमें। तो हाउ फार आर यू थिंकिंग ऑफ गोइंग? जी हाँ, बिल्कुल। ये ज़िम्मेदारी हमने जो तालीमी इदारे हैं उनके सरबराहान के ऊपर, उनके मॉनिटर्स के ऊपर डाली है कि अगर वो स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, अगर वो देखें कि बिहेवियर चेंज हो रहा है, टेल साइंस हैं, जैसे उनके अंदर बुलिंग का फैक्टर आ जाता है, तो हमने इसकी दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक क्लिनिकल जो है टेस्टिंग वो इंश्योर करवाई जाए और उसके अलावा रिस्क बेस्ड टेस्टिंग जो है, जो कि डिफरेंट रिस्क हैं, देखा जाए कि उसका बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये जो पॉलिसी है ये बाउंड करती है अपने तमाम टीचर के साथ साथ जो उसके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, कि वो इसके साथ वो कंप्लाई करे। पहले ये होता था कि जब भी कभी ऐसे इदारों के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो स्टूडेंट्स को कहती थी कि अगर वो टेस्टिंग करवाएं तो उसके ऊपर वो रजामंदी जाहिर नहीं करते थे। मगर हम ने जो पॉलिसी बनाई है इस पर हम कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स, इसके अलावा जो टीचर्स हैं, वो मिलके इस फैसले के ऊपर पहुँचें कि वो इस टेस्टिंग को जो है वो पार्ट एंड पार्सल कर सके। ओके, दीज आर एक्सट्रीम मेजर्स नेचुरली। अगर बिल्कुल ही जड़ से ही ख़त्म करना है ये, तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। शुक्रिया असद रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच।